दोस्तों, आप सभी को पता है कि लॉ एंड बेल बाउंड्स के बारे में, चेक बाउंसिंग केसेस के बारे में, फाइनेंस केसेस के बारे में पहले भी मैं 3-4 वीडियोस डाल चुका हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे न्यू बेल बॉन्ड प्रोसीजर, न्यू श्योरिटी प्रोसीजर, ऑनलाइन जमानत जिसको कहते हैं। इसका क्या प्रोसीजर है, क्या क्या चेंजेस आई हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। पहले तो आप सभी को पता है कि पहले तो जमानत कैसे हुआ करती थी। कोर्ट में जाते थे, प्रोफेशनल डाउट हुआ करते थे, प्रोफेशनल जमानती बैठे थे, आवाज़ लगाते थे, हाँ जी किसकी जमानत देनी है, उसको पकड़ लेते थे, उसको थोड़ा पैसा दे देते थे, वो जमानत दे देता था। किसी मुंशी को बुला आवाज़ लगा देते थे, वो भी जमानत दे देता था। तो कोर्ट में खड़ा हुआ आदमी बिल्कुल सेफ महसूस करता था कि उसके जमानती सारी तरफ खड़े हुए हैं, जिसको भी आवाज़ लगा दो। कई बार कोर्ट के एम्प्लाई, क्लरिकल स्टाफ, पीएन भी उसकी जमानत दे देते थे, थोड़े बहुते पैसे ले लेते थे। बाकी प्रोफेशनल टाउट्स तो बहुत मशहूर हैं इंडिया में। कोर्ट में कोई भी बाहर का आदमी आया हुआ है, कहीं कोई जमानत की जरूरत पड़ गई तो पैसे दे के वहाँ पर श्योरिटी बॉन्ड, बेल बॉन्ड भरवा लेते थे। तो पहले तो सिंपल प्रोसीजर था कि जो श्योरिटी बॉन्ड भरा जाता था, बेल बॉन्ड भरा जाता था, 2 फोटोग्राफ उसकी लगती थी, उसका हल्फिया बयान लगता था और वकील ही उसको अटेस्ट कर देता था कि डिपोनेंट जो है वो मेरे सामने अपीयर हुआ, मैं उसको अच्छी तरह जानता हूँ और उसने मेरे सामने साइन किए हैं। ये जो वकील जमानत का डॉक्यूमेंट्स पेश करता था, जमानत लेने के लिए जाता था, वही उसको सर्टिफाई कर देता था। श्योरिटी बॉन्ड और बेल बॉन्ड दोनों भर के और 2-2 फोटोग्राफ्स लेके, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, उसका जो आइडेंटिटी प्रूफ है, एड्रेस प्रूफ है, उसका नाम, पिता का नाम, घर का एड्रेस फार्म में भर के वो कोर्ट में प्रोड्यूस कर देते थे। वहाँ श्योरिटी बॉन्ड रजिस्टर में जमानती की एक फ़ोटो लगती थी और एक्यूज जो है जमानत करवा के हंसता हुआ बाहर आ जाता था। लेकिन ये काम बहुत ख़राब हो गया था और एक एक जमानती 15-15 कोर्ट में एक एक दिन में जमानत दे देता था और पैसे बहुत कमा लेते थे और एक कानून एक मजाक बन गया था और जो मुजरिम है वो आज़ाद घूम रहे थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कानून चेंज करा और इसमें बहुत सख्त तब्दीली लाई ऑनलाइन जमानत की। अब ऑनलाइन जमानत में क्या होता है कि जिसके पास प्रॉपर्टी है, जो भी प्रॉपर्टी का ओनर है वही जमानत दे सकता है। उसके पास मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कार हो, बाइक हो या प्लाट हो या जो शॉप हो, उसके नाम पर किसी तरह की कोई एसेट हो तो वो जमानती बन सकता है। उसको श्योरिटी बॉन्ड, बेल बॉन्ड भरना पड़ेगा, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, घर का एड्रेस, पिता का नाम, एज कितनी है, 18 साल से कम वाला जमानत नहीं दे सकता, माइनर जमानत नहीं दे सकता, मेजर होना चाहिए। दूसरी बात है कि उसके नाम पर प्रॉपर्टी होने, ऑनलाइन में उसमें जब उसका प्रॉपर्टी की डिटेल डाली जाएगी, उसकी डिटेल डाली जाएगी तो ये कंप्यूटर बोलेगा कि ये पहले ज़मानत दे चुका है, तो उसकी ज़मानत एक्सेप्ट नहीं करी जाएगी। तो ऐसी चेंज आ गई है। अब दूसरी है, उससे हल्फिया बयान लिया जाएगा कि मैं पहले कभी किसी की ज़मानत नहीं दे चुका हूँ या ऐसा कोई मैंने जमानत नहीं दी है जो अक्यूज़ डिफ़ॉल्ट कर गया हो और कोर्ट में अपीयर ना हो रहा हो, भगोड़ा हो, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर हो गया हो, तो ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, उससे हल्फिया बयान लिया जाता है। तीसरी बात, जो एडवोकेट उसको पेश कर रहा है जमानत के डॉक्यूमेंट्स को जमानत देने के लिए, वो उसको सर्टिफाई नहीं कर सकता। अब उसको एक सेपरेट आइडेंटिफायर चाहिए जो उसको जानता हो, पहचानता हो, उसकी फ़ोटो को सर्टिफाई करे, उसका नाम को सर्टिफाई करे, उसको आइडेंटिफाई करे, उसकी विटनेस डाले। अब उसकी फ़ोटो भी श्योरिटी बॉन्ड रजिस्टर में लगेगी, उसकी फ़ोटो भी कंप्यूटर में स्कैन होगी, उसका डाटा भी कंप्यूटर में भरा जाएगा। तो दोनों का जब डाटा भरा जाता है तो वो सेफ़ एंड सिक्योर हो जाता है। कभी अगर उन्होंने ज़मानत दी है, अगर उन्होंने आइडेंटिफाई किया है तो कंप्यूटर वार्निंग इशू करता है कि ये सेकंड टाइम जमानत दे रहा है। तो इतनी सी चेंज आई है। अब इसमें जो प्रोफेशनल टाउट्स हैं, जो प्रोफेशनल जमानती थे, जो रजिस्ट्री जेबे में डाल के, छोटे से प्लाट की रजिस्ट्री जेब में डाल के घूमते रहते थे, अब वो ख़त्म हो गया है। अब वो कोर्ट के जो मुंशी हैं,
कि चाहे वकीलों के मुंशी हैं वो भी नहीं। अब वो वकील जो है वो डिपेंडेंट की स्टेटमेंट सर्टिफाई नहीं कर सकता है, किसी नोटरी पब्लिक से, किसी और कमिश्नर से उसको सर्टिफाई करवाना पड़ता है। तब ऑनलाइन जो कंप्यूटर है उस वकील की भी डिटेल, उस नोटरी पब्लिक की डिटेल भी आएगी कि इसने इसको स्टेटमेंट को वेरीफाई किया है, सर्टिफाई किया है। पहले वाला सिस्टम जो है वो ख़त्म हो गया है। अब चेक बाउंसिंग केस में या दूसरे क्रिमिनल केसेस में अक्यूज़ड जो है वो आज़ाद नहीं घूम सकता। एकदम वो आवाज़ लगा के ज़मानती नहीं कर, उसको ज़मानती ढूंढना पड़ता है। ज़मानती को ढूंढना अब आसान काम नहीं रहा है। ऑनलाइन ज़मानत में सख्ती हो गई है। एक बार एक ज़मानती एक बार ही ज़मानत दे सकता है, बार बार नहीं दे सकता है। पहले की तरह एक कोर्ट में ज़मानत दे के दूसरी कोर्ट में चला गया, दूसरी कोर्ट में ज़मानत दे के तीसरी कोर्ट में चला गया, एक एक दिन में कितनी कितनी ज़मानती प्रोफेशनल टाउट दे देते थे। तो इतनी सी चेंज आई है, इतनी ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करने वाला था। तो मुझे आशा है कि इन्फॉर्मेशन को व्हाट्सएप ग्रुपों पे, फेसबुक पर और एडवोकेट्स के जो ग्रुप्स हैं उनके साथ भी शेयर करोगे, ताकि नए नए वकीलों को भी ये पता चल जाए कि ऑनलाइन ज़मानत का क्या प्रोसीजर है, तो क्या क्या चेंजेस आई हैं। तो इतनी सी इस मुझे आशा है कि जो लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन है उसे ज़रूर दबाएंगे, ताकि अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल के साथ आप जुड़ जाएं। मैं हूं जगजीत सिंह अरोड़ा, और मैं जब भी वीडियो डालूंगा तो आपको अब नोटिफिकेशन आ जाएगी, अपडेट आपको मिलता जाएगा। थैंक यू वेरी मच।